हम किसी को छेड़ने नहीं हैं, हम अपने काम में मसरूफ हैं, हम अपने खिदमत में मसरूफ हैं, हमें छेड़ो नहीं बाबा। मैं फिर से कह रहा हूं, छेड़ो मत। दुनिया अगर समझ रही है कि अकबर ओवैसी खामोश हैं, तो खामोश इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पर जो सियासत कर रहे हैं और जो मुल्क को नफरत के जरिए तकसीम कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जो बाजारों में मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनको तक़वियत मिले, उनको ताकत मिले। इसलिए हम बड़े ही दूरअंदेशी के साथ काम कर रहे हैं। अरे जवाब देना तो बहुत आसान है, खड़े रहकर कुछ भी कह देना बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसे अल्फाज को नहीं अदा करना चाहते हैं जिसके जरिए बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, शिवसेना या सेकुलर दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन ताकतों को ताकत मिले। इसलिए हम खामोश हैं। लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया है। मजलिस ने काम किया। आप बोलेंगे कि क्या काम किया, कैसे काम किया, कितना काम किया? तफसीलात तो मेरे पास हैं, मुख्तसरन बयान करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी का असर है कि रेड्डी रहो, बाबू रहो, राव रहो, कोई भी रहो, सबसे काम कराने का जादू हमको आता है। क्या हमने राजशेखर रेड्डी के दौर में काम नहीं करवाया? क्या हमने चंद्रबाबू नायडू से काम नहीं करवाया? क्या हमने रोशैया से काम नहीं करवाया? क्या हमने कांग्रेस की आखिरी किरण बीजेपी में अंधेरा मचाने पहुंची, क्या उससे माफी मांगने नहीं लगवाई? मक्का मस्जिद के बम धमाकों के मुलजमीन से जिनको झूठे मुकदमात में महरूज किया गया था, क्या इसी किरण से हमने माफी नहीं मांगने लगवाई? अरे कोई भी रहने दो, जब हम बोलने लगते हैं ना तो हाल कैसा होता है मालूम? जैसा एक सपेरा बीन बजाता है तो पूरे सांप नाचते हैं, तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं और सुनने पे मजबूर होते हैं। ये हमारी ताकत है, ये आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है। ये जमात की ताकत है कि राव हो, रेड्डी हो, रोशैया हो, किरण हो या कोई हो, उनको सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है। अरे एक ताकत है, जमात एक ताकत है। जमात कमजोर हो जाएगी तो क्या मैं कमजोर हो जाऊंगा? मेरे भाई, हम मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। इस बात को समझो, अगर कोई मजलिस पर तनकीद कर रहा है, मजलिस को कमजोर कर रहा है, तो वह मजलिस को नहीं, आपको कमजोर कर रहा है। क्या आपको आपकी कमजोरी कबूल है? क्या आपको आपकी कमजोरी बर्दाश्त हुई है? इस बात पे गौर करो। आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। एक कह रहा है कि मेरे पास मोहब्बत है,
अरे तुम्हारे पास मोहब्बत है तो भागलपुर का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? मलियाबाद का फिसाद क्या मोहब्बत की निशानी था? क्या रोडकिला का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था। क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? बाबरी मस्जिद की शहादत क्या मोहब्बत की दुकान है? बंबई के फिसादात क्या मोहब्बत की दुकान है? अरे 55,000 फिसादात देने वाले आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा मोहब्बत की दुकान भी इनके पास है, नफरत की दुकान भी इनके पास है और खामोश रहने की दुकान भी इनके पास है। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तयाब है।